हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड और मैं हूं अनुपम मिश्रा। आज का जो वीडियो है एक छोटा सा टॉपिक है पोइटिक डिवाइस या फिर फिगर ऑफ स्पीच। और इस फिगर ऑफ स्पीच यानी पोइटिक डिवाइस का जो आज का टॉपिक है वो है ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया, इसकी डेफिनेशन क्या है, एग्जांपल्स क्या हैं और इसके अलावा इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं सेंटेंस में, इसके बारे में हम बात करेंगे। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर या कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा वीडियो है ओनोमेटोपोइया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों के लिए। तो पहले तो हम बात करते हैं ओनोमेटोपोइया है क्या। देखिए, ओनोमेटोपोइया को हिंदी में जो बच्चे हिंदी ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को हिंदी 10th क्लास तक पढ़ाई जाती है, तो उसमें एक अलंकार होता है, इसको बोलते हैं शब्द अलंकार। शब्द अलंकार, तो उसी शब्द अलंकार को इंग्लिश में बोलते हैं ओनोमेटोपोइया। डेफिनेशन क्या है? Onomatopoeia is a figure of speech that uses words to describe the sounds। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है याद करने के लिए कि ओनोमेटोपोइया एक फिगर ऑफ स्पीच यानी कि पोइटिक डिवाइस है जिसमें हम वर्ड्स को यूज करते हैं। वो वर्ड्स बेसिकली साउंड को डिस्क्राइब करते हैं। अब देखिए, दुनिया की शायद किसी भी लैंग्वेज में साउंड के लिए कोई पर्टिकुलर वर्ड होते नहीं है। जिस तरीके का जो साउंड होता है उससे मिलते जुलते एक वर्ड जो उस साउंड को इमिटेट करते हैं या उसको रिजेंबल करते हैं, बिल्कुल मिलते जुलते शब्द हैं, उन्हीं को हम यूज करते हैं। और वो साउंड किसी के भी द्वारा प्रोड्यूस किया हो सकता है। वो एनिमल्स के द्वारा भी हो सकता है, बर्ड्स का साउंड भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट का साउंड है, जैसे कार ने ब्रेक लगाया तो उसका साउंड है, आपने गेट बंद किया उसका साउंड है, टेलीफोन की घंटी बजी वो भी एक तरीके का साउंड है, या कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरी वो भी एक साउंड है। इंसेक्ट्स के साउंड होते हैं, एनिमल्स के साउंड होते हैं, लोगों के साउंड होते हैं, चीखना है, चिल्लाना है। तो ऐसे जो वर्ड जो साउंड को रिजेंबल करते हैं, उन वर्ड्स को हम सेंटेंस में जब यूज करते हैं तो इस पोइटिक डिवाइस को बोलते हैं ओनोमेटोपोइया यानी कि शब्द अलंकार। तो अगर डेफिनेशन देखिए नॉर्मली पूछी नहीं जाती, लेकिन बस सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बात यह है कि अगर पोइटिक डिवाइस कोई पूछता है कि ओनोमेटोपोइया है क्या, अगर आपको किसी को एक्सप्लेन करना है तो ओनोमेटोपोइया इज अ फिगर ऑफ स्पीच और ए पोइटिक डिवाइस that uses words to describe the sounds made by all living things including people, human beings, animals, birds और all inanimate object। inanimate object का मतलब जो नॉन लिविंग चीज़ है, डेस्क है, फैन है, कार है, मोबाइल फ़ोन है, टेलीफोन है, मोबाइल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं। और सरल शब्दों में कहें, बहुत ही सिंपल एक लाइन का डेफिनेशन क्या है? इन अदर वर्ड्स, इन ओनोमेटोपोइया वर्ड्स दैट रिजेंबल अ साउंड आर यूज। जो साउंड वो रिजेंबल करते हैं वो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, इसी को ओनोमेटोपोइया बोलते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं, एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि भाई वो ओनोमेटोपोइया है क्या बेसिकली। तो सबसे पहला एग्जांपल है कि आई हियर द हमिंग ऑफ बीज। देखिए, जो बीज होती है मधुमक्खी, वो जब उड़ती हैं, फ्लाई करती हैं, तो उनके पंखों का जो साउंड होता है, उस साउंड के लिए कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं है, तो जैसा साउंड होता है उसी से मिलता जुलता वर्ड है हमिंग। हम करके साउंड होता है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर यूज़ की है। तो आई हियर द हमिंग ऑफ बीज, ये इंडिकेट करता है कि मैं जो मधुमक्खियाँ हैं यानी कि जो हनी बीज हैं, उनके उड़ने का साउंड को मैं सुनता हूँ या सुन रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल, आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स। लैपिंग देखिए कोई ऐसा पर्टिकुलर वर्ड नहीं है, हालांकि इस तरह के वर्ड के मीनिंग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कि जो पानी है, लेक वाटर यानी कि झील का पानी है, वो खास तरीके का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, उसके लिए यहाँ पर लैपिंग वर्ड यूज किया गया है। तीसरा एग्जाम्पल है, बड़ा ही फेमस पोएम है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की, इंग्लिश के बहुत ही रिनॉन्ड पोइट रहे हैं, उनकी एक पोएम है ब्रुक। क्लास 9 में पढ़ाई भी जाती है सीबीएसई बोर्ड के एनसीईआरटी की बुक्स में, पहला ही पोएम है ब्रुक करके, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का लिखा हुआ पोएम है। तो इसमें एक लाइन आती है, आई चैटर चैटर एज आई फ्लो टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर। तो ये ब्रुक एक नदी के, छोटी सी नदी की धारा के बारे में कहानी है, वो अपनी जर्नी को बताती है कि वो कैसे फ्लो करती है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग पोएम है, आप और उस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, तो आप चाहें तो चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चैटर साउंड क्या है कि जब वो नदी फ्लो करती, छोटी सी नदी की धारा फ्लो करती है, तो जिस तरीके का साउंड प्रोड्यूस होता है, बड़ा कोलाहल वाला, शोर शराबे वाला साउंड होता है, तो उस साउंड के लिए वर्ड यूज किया गया चैटर। चैटरिंग कहीं और जगह भी साउंड के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, द कार स्क्रीच्ड एट माई गेट। स्क्रीच कोई पर्टिकुलर साउंड वाला वर्ड है, और ये स्क्रीच साउंड रिजेंबल करता है जब गाड़ी तेज गति से जा रही है, उसमें एकदम से जोर से ब्रेक लगाया जाए तो जो
जो गाड़ी के रुकने की आवाज़ आती है, टायरों के रगड़ने की सड़क पर आवाज़ आती है, वो स्क्रीच जैसा साउंड आता है, स्क्रीच करके, तो उसी के लिए वर्ड यूज़ किया, इसको मैंने अंडरलाइन भी किया गया। नेक्स्ट है शी क्लोज द डोर विद अ बैंग, उसने जोर से धड़ाम से दरवाज़ा बंद किया, तो ये बैंग वाला साउंड है जो दरवाजे के बंद होने की वजह से प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कूइंग ऑफ डव इज वेरी प्लेजेंट। कूइंग जो जैसे कहते हैं ना कि जो इस तरह के पक्षी होते हैं, डव है, इसमें पिजियन भी एक है, और भी इस तरह के पक्षी होते हैं जिस तरह की वो आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, जिस तरह का वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उसको कूइंग बोलते हैं। तो उसी से मिलता जुलता वर्ड है, सारे ओनोमेटोपोइक वर्ड हैं, और सेंटेंस में इनको किस तरह से यूज़ करते हैं, अगर एग्जाम में इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो इसको आइडेंटिफाई आप बड़े आराम से कर सकते हैं। कुछ मैंने ओनोमेटोपोइक वर्ड्स लिए हैं जो हेल्प करेगा आपकी, अगर आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि ओनोमेटोपोइक वर्ड आपको सेंटेंस में अगर कहीं मिल जाते हैं और पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो इस तरह के वर्ड अगर आपको मिलते हैं तो कुछ मैं आपके लिए ढूंढ कर लाया हूं, तो इनके बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। बैंग, बैंग साउंड होता है किसी चीज के लगने का, जोर से धड़ाम की आवाज का। स्प्लैश साउंड पानी का साउंड होता है, पानी के गिरने का, पानी में जो छपाक वाला जो हिंदी का वर्ड होता है। चर्प बर्ड्स के लिए यूज होता है। क्लैटर साउंड एक क्लैटर साउंड होता है। क्वैक जैसे बत्तख वगैरह का साउंड होता है। थर्ड धड़ाम से कोई चीज नीचे गिरी उसका एक आवाज है। बीप, बीप किसी भी मशीन का या किसी भी चीज का साउंड हो सकता है। क्रीक दरवाजा जैसे आवाज करता है या कोई चीज आवाज करती है जिसमें। सिजल, सिजल आप गर्म तवे पर पानी डालिए कैसे सिजल करता है, या फिर बहुत कोई गर्म में खोलती हुई चीज़ है कैसे सिजल करती है। जूम, जूम जैसे कैमरे को लेंस को आप ऑन या ऑफ कीजिए तो वो जूम साउंड प्रोड्यूस करता है। पॉप, पॉप से वर्ड बना है पॉपकॉर्न, तो किस तरह से पॉप पॉप करके आवाज करके उछलते हैं। म्यू इज अ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय कैट, म्यू। गिगल, गिगल जो धीरे धीरे जोर जोर से हंसना, धीरे धीरे हंसना, बहुत धीमी आवाज में हंसना। ने इज अ साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय हॉर्सेस। Roar is a sound which is produced by big cats like lion, and hiss is a sound which is produced by snakes। तो ये कुछ ओनोमेटोपोइक वर्ड्स हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। कोई आपका कमेंट, सुझाव या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, या आप चाहते हैं कि कुछ कोई ऐसा टॉपिक जिस पर मैं वीडियो बनाऊं आपके लिए, तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे अपना एडवाइस दीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।